रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार की ताकत बढ़ा दी गई है। कार्तिकेय कुमार को शिवहर का जिला प्रभारी बनाया गया है। तेजस्वी यादव को पटना और भोजपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं लेसी सिंह को मधुबनी का जिला प्रभार दिया गया है और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को दरभंगा का प्रभारी बनाया गया है। रायगढ़ में मिली बोट को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हाई टाइड की वजह से ओमान सागर से बहकर बोट भारत पहुंची। नाव में स्थानीय पुलिस को मिले हथियारों की जांच जारी है। फडणवीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन बोट के इंजन में खराबी आई थी। हालांकि नाव में मिले घातक हथियारों के बारे में अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। हथियारों की जांच जारी है। इस नाव में AK-47 समेत कुछ और हथियार भी बरामद किए गए हैं। नाव के पकड़े जाने के बाद रायगढ़ की पुलिस के अलावा ATS चीफ विनीत अग्रवाल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बोट से 3 AK-47 राइफल, कारतूस और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। रायगढ़ पुलिस और ATS की टीम मामले की जांच कर रही है। रोहिंग्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार घुसपैठियों के साथ है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल रोहिंग्याओं को मुफ्त मकान देना चाहते थे। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि रोहिंग्याओं को भारत में बसाने वाली बीजेपी ही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि बताओ हमने कब दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की बात कही। बिहार के कैबिनेट मंत्रियों पर सियासत और गर्माती जा रही है। बीमा भारती के आरोपों पर भड़के नीतीश कुमार। कहा, हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। कहीं जाने का मन है तो चली जाएं बीमा, गलत बात ना करें। साथ ही लेसी सिंह पर लगाए गए आरोपों पर भड़के नीतीश कुमार ने कहा, जब बीमा को पढ़ना तक नहीं आता था तब मंत्री बनाया। महंगाई को लेकर कांग्रेस की हल्लाबोल रैली की तारीख बदली गई है। अब ये रैली 28 अगस्त को नहीं होगी। कांग्रेस 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेगी। आपको बता दें कि 28 अगस्त को कांग्रेस रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ रैली करने वाली थी। बिहार के कैबिनेट मंत्रियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर हमला। न्यूज 24 से खास बातचीत के दौरान अश्विनी चौबे ने कहा, नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में बाहरी को वोट के अधिकार पर सियासी तकरार। महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला, खत्म किया जा रहा लोकतंत्र। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने इस कदम को खतरनाक कहा। सज्जाद लोन ने कहा, चुनाव आयोग का यह कदम विनाशकारी होगा। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा के 5 बिंदुओं पर काम करने की गारंटी दी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देने, निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने और दिल्ली की तर्ज पर शानदार सरकारी स्कूल भवन बनाए का वादा किया है। टीचर्स को परमानेंट करने का भी भरोसा दिया। टेरर फंडिंग के मामले में NIA ने जम्मू, श्रीनगर समेत कई जगहों पर छापा मारा। कठुआ और डोडा में भी चल रही है छापेमारी। आतंकी मुनीर फसल के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। NIA की टीम की रेड को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच एजेंसी के हाथ अहम सबूत लगे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पार्थो की करीबी अर्पिता को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अर्पिता के घर में करोड़ों का कैश मिला था। पार्थ पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। पटना में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। गोली लगने के बाद सेना के जवान बबलू कुमार ने दम तोड़ दिया। वारदात CCTV में कैद हुई। फिलहाल पुलिस CCTV के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर ED का एक्शन।
मुख्तार के करीबियों पर ईडी ने छापे मारे। मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पर भी छापा। मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों से ईडी की पूछताछ जारी। मुख्तार के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। गाजीपुर के कई जगहों पर ईडी की कई टीमें जांच में लगी हैं। दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनकी झोपड़ियों में पानी भर गया है। लोग अपने जरूरी सामान को लेकर सड़क किनारे आ गए। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर 10,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 12,608 कोरोना मरीज आए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार है। इन्फेक्शन का रेट 3% से ज्यादा है। त्योहार के सीजन में दिल्ली और मुंबई में कोरोना इन्फेक्शन दर तेजी से बढ़ रही है।